राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। आत्मबोध। जीवन में अगर कोई चीज़ ज़रूरी है हमारे, तो आत्मबोध बहुत ज़रूरी है। आत्मबोध का मतलब है कि अपने आप को पहचानना। दुनिया में हम सबको पहचानते हैं, सबको पहचानने की कोशिश करते हैं, सबका परिचय जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन इत्तेफाक की बात कि हम अपने आप को ही नहीं जान पाते हैं। जब हम अपने आप को नहीं जान पाते हैं तो हमारे रास्ते भटकते भी हैं। जब हम अपने आप को जान लेते हैं तो हमारा सीधा रास्ता हो जाता है। हमें पता हो जाता है कि हमारी मंजिल क्या है। हम बिना मंजिल के जब तक चलते रहते हैं तब तक हमारा ना तो रास्ता साफ होता है और ना ही हमारा कोई लक्ष्य भी होता है। जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है, और लक्ष्य हमारा जब ही होता है जब हमें आत्मा का बोध होता है। शरीर तो सभी के पास है, आत्मा भी सभी के पास है, लेकिन उसको सोचने और समझने की जो क्षमता है वो हर किसी के पास नहीं है। जो अंदर अपने आत्मा का बोध करता है उसका लक्ष्य भी अलग हो जाता है और उसकी सोच भी अलग हो जाती है, उसके विचार भी अलग हो जाते हैं। जैसे एक किराए के घर में रहने वाला व्यक्ति कभी भी ये नहीं सोचता है कि हमारा मकान है। उसके सोच में हमेशा ये रहता है एक दिन ये खाली करना है, और खाली करने के साथ साथ जब वो वहाँ पे प्रवेश करता है, वो घर लेता है किराए से, तो उसकी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि उसको संभाल के रखना है। कोई टूट फूट अगर होती है तो वो मकान मालिक नहीं, उसी को करना पड़ता है जो रहता है। तो वही एक हमारे शरीर की भी ये हालत है कि जो भी है वो सब हमें ही देखना है, और ये भी सोचना है कि ये हमारा नहीं है, ये किराए का है। किराए के घर में ज़्यादा हम चीज़ों को इकट्ठा नहीं करते हैं, और हम क्या कहते हैं कि जब हम अपना मकान लेंगे तो हम चीज़ें इकट्ठी करेंगे। उसके बाद हम ये भूल जाते हैं कि जब मकान में हम इतनी छोटी सोच रखते हैं तो इस शरीर में हम इतनी बड़ी सोच क्यों नहीं रखते हैं कि हमें ज़्यादा चीज़ों का, ज़्यादा सुविधाओं को इकट्ठा नहीं करना है। हमें सिर्फ उतना ही रखना है जितनी हमारी ज़रूरत है। जिस दिन हमें आत्मबोध होता है उस दिन हमारा अलग ही एक रास्ता बन जाता है, अलग एक सोच बन जाती है, और वही कहीं ना कहीं हमारा एक मोक्ष कह सकते हैं, या भगवान से जुड़े या जानने की कोशिश कह सकते हैं। क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे भगवान को हम कैसे जानेंगे। भगवान को जानना है तो पहले अपने आप को जानो। हमारी हालत उस सागर जैसी है। सागर में कितनी भी बूंदें होती हैं लेकिन वो सब मिली हुई रहती हैं। ऐसे ही संसार सागर में हम रहते हैं। इसमें कितना पानी है, सब एक जैसा दिखाई देता है। सब इतना बड़ा संसार है, इतना बड़ा सागर है, उसमें कुछ अलग नहीं दिखता है, सब एक जैसा दिखता है। लेकिन अगर सागर में कोई एक बूंद जाके सीप में छुप जाता है, इसका मतलब है कि उसने अपने आप को जान लिया है, वो अपना कल्याण करना चाहता है। जो स्वाद एक बूंद होती है वो जाके एक सीप में छुप जाती है, और जब वो सीप तक पहुंच जाती है फिर उसको अपना अस्तित्व पता चलता है कि ये सागर बूंद बूंद से बना हुआ है। अगर चाहे तो हर कोई अपना एक अस्तित्व निकाल के अलग दिखा सकता है, लेकिन गलतियां हमसे ये होती हैं कि हम उसी सागर में तो रहते हैं लेकिन हम कभी अलग होने की कोशिश नहीं करते हैं। वही सागर है, वही बूंद है, लेकिन उसने अपने आप को, अपना अस्तित्व समझा है, उसने अपने आप को अलग किया है, तो वो मोती बन के निकलता है। संत महापुरुष वही मोती हैं, वही बूंद हैं जिन्होंने अपने आप को संसार सागर से अलग कर लिया है। जो समझ चुके हैं कि हमारा अस्तित्व ये सागर नहीं है, हमारी अपनी एक बूंद है। जैसे परमात्मा हमारे हैं लेकिन उनकी ही आत्माएं हमारे अंदर भी हैं। परमात्मा विशाल स्वरूप हैं, लेकिन उन्हीं की एक बूंद, एक पानी की जो बूंद होती है उसी की तरह हमारी भी जो एक छोटी सी आत्मा है वो भी परमात्मा की दी हुई है।
तो कहीं ना कहीं हमारा भी संबंध परमात्मा से इसीलिए है। जैसे सागर से निकला हुआ मोती वो सागर से संबंधित तो था, कब तक? जब तक उसमें मिला हुआ था, लेकिन जब वो सीप में आता है तो वो मोती बन जाता है और वो अपना एक अलग अस्तित्व बना लेता है। ऐसे ही संसार सागर में सब रहते हैं, लेकिन जो संत महापुरुष होते हैं वो अपने अस्तित्व को समझ जाते हैं और समझने के साथ साथ वो फिर अपना एक अलग अस्तित्व बना लेते हैं। फिर वो एक मोती की तरह, एक हीरे की तरह अलग दिखाई देते हैं। संसार सागर वही है, सबके लिए वही है, लेकिन उनके लिए उनका नज़रिया बदल जाता है, सबके लिए उनका नज़रिया बदल जाता है। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि संत महापुरुषों में भी भगवान का दर्शन होता है, चाहे उनकी वाणी में हो, चाहे उनके आचार विचार में हो, चाहे किसी भी तरह से देखा जाए, भगवान का दर्शन होता है। क्योंकि उन्होंने भगवान को समझा है। जिसने भगवान को समझा है, जिसने भगवान को जाना है, अपने अस्तित्व को पहचाना है, तो वो परमात्मा का ही स्वरूप हो जाते हैं। क्योंकि वो परमात्मा को जान चुके हैं, अपने अंदर महसूस कर चुके हैं, देख चुके हैं। जब भगवान चाहते हैं तभी ऐसा होता है। बिना उनके इच्छा के कुछ भी नहीं हो सकता है। जब उनको अलग करना होता है तो वो कुछ ऐसी लीला ज़रूर रचते हैं जिससे इंसान विरक्त होके उनकी चरणों की तरफ चला जाए। तो इसलिए ये इंसान की भी महानता नहीं है, इंसान तो मजबूरी में करता है। संत महापुरुष की बात अलग है, लेकिन जो और लोग होते हैं, कुछ लोग इच्छा से जाते हैं, कुछ लोग ज़बरदस्ती जाते हैं, कुछ लोग मजबूरी में जाते हैं। लेकिन जैसे भी जाते हैं भगवान उनको सबको अपनाते हैं। भगवान के दरबार में किसी की भी कोई ऊंची नीची की तो भावना है ही नहीं। उनके लिए अगर प्रेमी हैं तो सब बराबर हैं। उनके लिए जीवन में सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो प्रेम ही महत्व देता है। उन्होंने कहा है कि तुम भाव से आओ, कुछ मत लाओ मेरे लिए, लेकिन भाव एक ऐसा होना चाहिए जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिना भाव के कुछ भी चढ़ाओगे हम ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं चढ़ाओगे, भाव लाओगे तो हम तुम्हारे साथ हैं, हर पल तुम्हारे साथ हैं। ऐसा मेरा मानना नहीं है, मेरा जानना नहीं है, ऐसा ग्रंथों का कहना भी है, ऐसा संत महापुरुषों का भी कहना है। और जो आने वाले जो हमारे भक्तजन हुए हैं उनका भी ये मानना है कि पूजा के साथ साथ भाव का होना बहुत ज़रूरी है। अगर भाव नहीं है तो हमारा कुछ भी करना व्यर्थ होता है, और हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ भाव ही है। हो सकता है कई बार मजबूर हो जाते हैं, हमारे पास नहीं होता है उतना साधन कि हम कुछ कर सकें, लेकिन भाव के तो हम मोहताज नहीं हो सकते हैं। भाव तो हम अर्पण कर ही सकते हैं। भाव में क्या लगता है, बस मन ही तो लगता है। लेकिन हाँ, उनके लिए मन भी भारी पड़ता है जिनके पास शुद्ध मन भी नहीं है। भगवान को मन चाहिए होता है, भाव चाहिए होता है, प्रेम साफ शुद्ध होना चाहिए उनका। मिलावटी प्रेम पसंद नहीं करते हैं। प्रेम करो तो भगवान से करो, उसका फल बहुत अच्छा आने वाला है। भगवान अपना लेते हैं, किसी को छोड़ते नहीं हैं। बस मन और भाव शुद्ध होना चाहिए। मुझे लगता है कि एक बार करके देखो और अपने अनुभव स्वयं देखो, किसी के कहने पे या बताने पे मत जाओ। कई बार होता है ना कि हम किसी की बात को क्यों माने, ये सच भी है, हम क्यों माने, लेकिन एक बार करके तो देखो, उस रास्ते पे तो चल के देखो। क्या पता जो कह रहे हैं उनसे भी ज़्यादा आपको मिल जाए, हमें मिल जाए। ज़रूरी तो नहीं कि जो हम सामने सुनते हैं सिर्फ उतना ही हमें मिले। अगर हमारा मन सच्चा होगा, प्रेम सच्चा होगा, तो हमें उससे ज़्यादा भी तो मिल सकता है। लेकिन उसके लिए हमें प्रयास तो करना पड़ेगा। तो प्रयास करके देखें, कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।